अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक। क्या हाल है जी? कैसा जा रहा है रमज़ान? उम्मीद करती हूँ आपका बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आप लोग नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, कुरान पाक इबादत करते होंगे और अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल करे। हमारे भाई बेचन आया जी की कहते टमाटर और प्याज, और समझ नहीं आ रही कितने रुपए किलो और कितने रुपए किलो। अच्छा, आपके उधर क्या भाव है भाई? हवा बड़ी सोनी सोनी चल रही है, पाँचवा रोज़ा है। मैं कहती हूँ कि सारों को धूप में ना एलर्जी है, बच्चे बैठ के उधर पढ़ रहे हैं तो मैं धूप में बैठी हुई हूँ। मैंने आपको बताया ना माई गोडेज में बहुत दर्द और प्लीज़ मुझे बताया, मैं जब उठती हूँ ना मुझे कड़क कड़क की आवाज़ आती है एक ही घुटने में बस। तो फिर अगर किसी के पास कोई रेमेडी हुई तो बताना। मैं फूल महाने कोई पाव खा चुकी हूँ देसी घी में भी भून के, ठीक है। पहले भला क्या होता था, मैं जब कड़क कड़क की आवाज़ें आती थी ना तो हाय हाय निकलता था। अब आदत हो गई है, अब हाय हाय नहीं निकलता। हाँ जी जी, रखी है इसको, अच्छी भली थी, उस घर में लगी थी हैं, चलते चलते ही बंद हो गई है। मेरी बात सुनो, दिमाग ख़राब किया हुआ है। हाँ नहीं, इसको सेल तो डालो पहले। अजीब तमाशा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये इफ्तारी शितारी हमने माशाल्लाह कर ली है। इफ्तारी क्या करनी है, हमारे घर ना गैस नहीं आ रही, ठीक है। और हम लोग ना बस इसी का सहारा ले रहे हैं, सिलेंडर का, ठीक है। तो याद आया कि मैंने व्लॉगिंग करनी है टाइम हो गया है जी 11:15 और मैं सो के उठ गई हूँ, ठीक है। और मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ। मैं ज़रा थोड़ी सी ज़बरदस्ती करती हूँ और आज मैंने मानो को कहा है कि आप आटा गूंदो। माँ चकले जाए नहीं मेरी शहज़ादी बेटी। सही, अब इसको गूंदा ना मेरा बच्चा, इसको सारे को अच्छी तरह इधर से कर कुर के रखो। और ये देख लो नीचे कपड़ा नहीं तुमने डाला हुआ, तो करे ऐसे टाइल ख़राब हो जाते। मैं सदके जाऊँ, ये हम लोग जब कनालियों में गूंदते थे ना तब भी कपड़ा डालते थे, पोना वगैरह, ठीक है। इसको रख दो, ईजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ ऐसे करो, इसको सारे को मिक्स करो, सारे को ऐसे ऐसे, ऐसे रख दो। इसको ना 5 मिनट के लिए रखो, तुम्हें ज़रूरत 5 मिनट के बाद ना इसको जब गूंदोगी ना फिर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा होता है कि थोड़ी सी ना बेसिक घर की जो चीज़ें हैं ना बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इधर मानो आटा शाटा गूंद रही है तो मैं पानी पी लूँ। पानी ना इफ्तारी के टाइम आप लोग याद रखा करें कि पानी ना भुला करें। ये देखें, मैं हमने कभी नहीं स्टील के गिलास यूज़ किए, ये मैं अम्मी के जहेज़ के निकाले हैं। तो हमारी लाडी कहती ये इसमें से तो फेस नज़र आता है। फिर मैंने 2 निकाल लिए, मैंने कहा ये लो। मैंने कहा चलो इस्तेमाल करके हम भी देखते हैं अच्छी तरह। कोशिश किया करो सारा आटा मेरा बचा उसी के अंदर, ये जो नाली में ना जाए, ठीक है। ये रिज़क होता है और रिज़क की जितनी कदर करो ना अल्लाह ताला बेशुमार देता है। अब जितना भी है ना, अब आज तो चला गया, ठीक है। ये तुमने हाथों को लगाया हुआ था, कल नहीं होना चाहिए, उधर से ही सारा उतारना है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी उतारना। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ना उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जोन सा ना ये चिड़ियों को डाल देना, ये नहीं इसमें नाली में नहीं जाना चाहिए। रिज़क के जाओ जब भी इसमें किचन के पास खड़े हों, सिंक में भांडे देखें तो धो दे चला जा जा शाबाश, 2 बर्तन तो हैं। मानो ये नहीं मैंने फेंकना, मुझे इससे बड़ा ही प्यार है, मेरी पुरानी अलमारी को लगा होता था। है बेचारे की देख शक्ल ही अजीब सी हुई है। इसको ना हम उसमें भिगोएंगे। ये मेरा की रिंग था, मैं बड़े प्यार से रहती हूँ, छोटी सी थी, इसको देखती रहती थी। अच्छा उस घर में भी था बड़ा, मैंने फेंकने की कोशिश की है, कभी कहीं रुल रहा कभी कहीं। अब देखना इधर से गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने नीयत की है ना अब इसको फिर दोबारा उधर लगाने की। तो अब देखना इन्होंने गायब कर देना। इसको भिगोएंगे किसी के अंदर, ठीक है। इसको वॉश करूँगी फिर उधर ही लगाऊँगी, ठीक है। अब 2 ये साथ ही, ठीक है। सिंक साफ खाली करके ना फिर अच्छा होता है रात के टाइम ना, सारा घर नीट हो, फिर आके बेशक सो जाओ, सही है। चलो ठीक है। मान और बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। काका मुझे लगता है कि स्कूल वालों को ना तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है?
मैं बच्चों अमरूद ज़रूर लाना, ठीक है। मानो जा रही है जी सब्जियां लेने, आटा गूंद के रख गई है। चलो जी, तो ये बस इधर से मैं देखना होता कि गेट बंद किया कि नहीं किया। हाँ बिस्मिल्लाह, चलो गेट बंद हो गया, अल्लाह की सुपुर्द। मैंने कहा चलो जाओ आज तुम सब्ज़ियाँ लेके आओ। देखो फिर नहीं साफ़ करके गई, फिर झिड़कियाँ खानी है। बड़ा गुस्सा मुझे चढ़ता है। बच्चे भी ना सुन लेते हैं, कहते होंगे बाद में चौपे पे कर दी आटा उधर ही रख दिया वो। अब मैं ये सुबह चिड़ियों के लिए रखूँगी, इसको मैं वाश करूँगी। अच्छा कौन कौन माँ मेरी तरह, हमारी अम्मी भी ना हमें हर बात से ना रोकती थी, पर इतना नहीं थी रोकती जितना मैं रोकती हूँ। बहुत, यानी कि मैं बड़ी छोटी छोटी बात पे ना स्पेशली बेटियों को रोकती हूँ। मतलब गुस्सा नहीं करती, शुक्र अल्लाह की ज़ात है ना, बेटियाँ गुस्सा नहीं करती, आगे से ये नहीं कहती कि माँ क्यों रोक रही हो या फुफ्फो क्यों रोक रही हो। तो मेरी तो एक ही बेटी है भाई, भाभी की बेटी, बहन की आई हो, मैं गुस्से से बोल लेती हूँ, ऊँची ऊँची आवाज़ में बात कर लेती हूँ, झिड़क लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह इतना रोब रखा हुआ है और हमेशा ही रखे और रखी रखे। बस वो वक्त ना आए कि बच्चे आगे से जवाब दें और क्या कहते हैं माँ के दिल टूट जाए। अगर कोई मेरा व्लॉग देख रही है, बेटियाँ भी या बच्चे भी, तो मैं आपको कहूँगी माँ बाप बड़े मान से ना झिड़की देता है, प्लीज़ सुन लिया करें, ठीक है। जो माँ बाप की, एक बात याद रखना, जो माँ बाप की झिड़कियाँ सुनता है ना, बाहर वाले उनको कम झिड़कते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा अक्ल के लिए झिड़कते हैं। मुझे याद है ना, अक्सर मैं, हम लोग ना माशाल्लाह 8 बहन भाई थे, मेरे वाले साहब की 2 बीवियाँ थी, 4 हम तो 4 वो और दूसरे मेरे भाई। हम लोग छोटे हैं, हमारा घर छोटा था, जैसे कि मेरी अम्मी सेकंड वाइफ थी। सबसे ज़्यादा 8 बहन भाइयों में आप यकीन माने सबसे ज़्यादा मुझे झिड़कियाँ पड़ती थी। इतनी झिड़कियाँ कि मैं ना कई दफ़ा कहा करती थी कि मेरे वाले साहब ना सारा दिन सोचते हैं कि उन्होंने ना आज मुझे किस बात पे झिड़कना। यकीन माने बहुत झिड़कियाँ मेरे बहन भाई खुद कहते हैं, खुद बताते हैं अपने बच्चों को कि ना भाजी को बहुत ज़्यादा झिड़कियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहा, वो कहते होंगे हूँ 60 साढ़े बच्चों से करती नहीं। और मैं कहती हूँ कि मुझे ना आज वो झिड़कियाँ याद आती हैं। मैं कहती हूँ आज भी मेरे वाले साहब जिंदा होते, मुझे दिन में 10 दफ़ा झिड़कते, मैं 10 दफ़ा भूखी झिड़कियाँ खाती। और उस झिड़कियों का ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरे ससुर थे ना, वो छोटी छोटी बात पे ना रोकते टोकते नहीं थे, यानी कि उनकी आदत थी गुस्सा थोड़ी थोड़ी बात पे करने का, मोहब्बत बहुत करते थे। मुझे उनकी बात का गुस्सा नहीं था लगता। सबको ये डर था, मुझे याद है कि मेरी शादी हुई, मेरी खाला सास कहने लगी मेरे ससुर को कि पाजी हुण नूं आ गई है तो ना घट बोलिया करो, तुसी ना झिड़किया करो, अजकल दी कुड़ियां नहीं सुनदियाँ। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि मेरी नूं सुन लेंदी है। वो ये रीज़न थी कि मुझे ना पीछे से सुनने की आदत थी, ठीक है। और मेरे वाले साहब जिन्होंने मुझे पैदा किया था, उन्होंने तो मुझे सोना बनाया ना, दुनिया में ला के मुझे मेरी परवरिश करके सोना बना के, उनकी झिड़कियों ने ना मुझे सोना बनाया। तो उसका रीज़न ये निकला कि मैं अपने ससुर की बात का गुस्सा नहीं करती। तो उनको भी मान था क्या कुड़ी मेरी गल का गुस्सा नहीं करती। मैं कहती हूँ लंबा हो जाना व्लॉग, करते हैं जी इधर ही व्लॉग का क्या कहते हैं, बाय बाय टाटा। अपना तुसी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं छाते रखा वा तो अच्छी कोई गल लगी हो तो पसंद करियो। रेसिपियाँ तो मिलदियां रहनियां, तो मिलदियां उदों ही ने जदों साड़ी गैस आएगी, ठीक है। नहीं तो अभी तो जैसे ये मैं कह रही हूँ कि बाज़ार से कभी कुछ आ जाता है, क्या आता है, दाल आ गई है, कभी कुछ आ गया, और बाज़ार के खा के मैं तो बाज़ार की आज रोटी जो सी है ना, मैंने तो साफ घर वालों को करना भाई ना। ये देखिए मैंने आटा देसी मंगवा के ना वो गंदवाया, वाइट वाला हमारे घर आटा बनता है, उसके बनते हैं पराठे। ये अब ये बचा हुआ पराठा ना मैं आपको बताऊँ, दिखने में बड़ा यमी सा कुरकुरा सा, बाद में मुझे हज़म नहीं होता। मैं मैदे से करती हूँ वाइट, तो
बातें बड़ी लंबी हो जानी, अपना ध्यान से रखियो। इजाज़त दो बाजी जन्नत को, अपना ध्यान से रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।